हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। मैं सिर्फ अजय आनंद और आपका प्यारा चैनल है विजन कोटा क्लासेस पटना। और आप सीख रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का आप फर्स्ट लेक्चर शायद देख चुके होंगे और ये सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर पे आपको हमने बॉयल्स लॉ पढ़ाया था। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होते थे, पीवी रिलेशन होता था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पूरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके थे बॉयल्स लॉ का। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, वीटी रिलेशन यहां बोलेंगे, वीटी रिलेशन, वीटी रिलेशनशिप हेडिंग लिखेंगे। लेक्चर सेकंड है ये, स्टेट्स ऑफ मैटर है ये, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को चार्ली लॉ मत पढ़िएगा, चार्ली लग रहा है चार्ली लॉ लिखे हुए। तो वीटी रिलेशन, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, आप भी लिखते जाएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ given amount of gas, given amount of gas is directly proportional to the absolute temperature, to the absolute टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन टी इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ये मतलब है। जो डाटा आप लिखे हैं उसी को थोड़ा सा हम मीन्स क्या, आप किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वही रिलेशन यहाँ वीटी रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का, और वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दिए तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा यानी तो प्रेशर बढ़ जाएगा फिर। तो वीटी रिलेशन, इसी को डाटा के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, एट कांस्टेंट, एट प्रेशर कांस्टेंट, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, P कांस्टेंट। यहां देखिए आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां प्रेशर कांस्टेंट, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बच गया यहां VT रिलेशन, बच गया आपका VT रिलेशन। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट KT, V इक्वल्स टू KT। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T को इधर ले आइए, V बाय T हो जाएंगे इक्वल्स टू कांस्टेंट K। K क्या है? तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप जानते हैं, K इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, लिख भी लेते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। यहां तक उतारिए, इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, चार्ल्स लॉ का यहां भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ देखते हैं। पहले यहां तक उतारिए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं, चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इसका भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला इक्वेशन आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इक्वल्स टू KT, प्रोपोर्शनल हटाए KT, ठीक है। अब ऐसा कीजिए, इस इक्वेशन को V इक्वल्स टू KT, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं,
कंपेयर करना है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, कंपेयर करना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, के टी प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हैं के टी प्लस जीरो। और इसको कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होते हैं कंपेयर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस v हो जाएगा, और ये x एक्सिस t हो जाएगा, और ये m क्या है तो स्लोप है, स्लोप k हो जाएगा, और c y इंटरसेप्ट जीरो, कंपेयर करना है, कंपेयर तो y एक्सिस ऐसा लिखते हैं, ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस को v को रखना है, y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे t को रखना है, x एक्सिस पे टेम्परेचर को रखना है। फिर देखिए m क्या है, स्लोप, m आप जानते हैं m इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप इक्वल्स टू होते टेन थीटा, m इक्वल्स टू स्लोप, और यहाँ k है टेन थीटा इक्वल्स टू k मींस क्या, मिनिमम टेन थीटा का वैल्यू 1, तो 45 थीटा इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 45, 10 45 इक्वल्स टू 1। तो ग्राफ जो स्टार्ट होगा, c क्या है y इंटरसेप्ट, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ये जीरो से स्टार्ट, मतलब c क्या है जीरो, c y इंटरसेप्ट है, और ये c जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, और ये 45 एंगल्स, इस तरह से VT रिलेशन, और ये थीटा कितना, थीटा का वैल्यू आपको k है, और k का वैल्यू मिनिमम 1 तो होंगे ही होंगे, इसका 45 एंगल, 45 डिग्री, और 10 45 इक्वल्स टू 1 होते हैं। ये m स्लोप है, ये स्लोप हो गया, टेन थीटा स्लोप। तो इस प्रोसेस के लिए किस पे VT रिलेशन कहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट, और इस पे आइसोबारिक लिख सकते हैं, आइसो मींस सेम, बारिक मींस प्रेशर होता है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये VT रिलेशन चार्ल्स लॉ, ऐसा ग्राफ आएगा, ड्रॉ कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन कहां से आता है, इसमें क्वेश्चन कहां से आता है, तो थोड़ा इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, क्वेश्चन आगे हम दे रहे हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, आप उतार लीजिए, या नीचे हम लिख देते हैं टेन थीटा, इसको मिटा रहे हैं, या कोई पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं इससे, ये समझ में आ गया आपको, c y इंटरसेप्ट जीरो से स्टार्ट होगा, y इंटरसेप्ट जीरो मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये m स्लोप टेन थीटा का वैल्यू 45, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें बताते हैं, पहले इसको उतारिए, आप इसको उतारिए, हम मिटा रहे हैं इसको। देखिए इसको आप ऐसा भी समझ सकते थे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेंगे, वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम यहां तक आया तो टेम्परेचर भी यहां तक आएगा, फिर वॉल्यूम यहां गया तो टेम्परेचर भी आगे बढ़ रहा है, देख लीजिए हर एक पॉइंट पे देखिए, वॉल्यूम बढ़ाए इधर टेम्परेचर बढ़ा, या उल्टा कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाए इधर वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर आप इतना किए तो वॉल्यूम इतना आ गया, फिर टेम्परेचर यहां बढ़ाए, टेम्परेचर यहां तक ले आए तो वॉल्यूम फिर आपको यहां तक आ जाएगा, वॉल्यूम यहां तक, टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा, स्ट्रेट लाइन। इसको उतारिए, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, आपको इसको उल्टा लिखिए, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं थी। उतारिए इसको, उतार लीजिए, कुछ ज्यादा है, आगे क्वेश्चन कैसे आता है इसे हम बताते हैं। ऐसा कीजिए, एक और सिंपल ग्राफ देखिए इसका, एक सिंपल ग्राफ, सेकेंड इक्वेशन आपका इस तरह से था, आगे लॉग वाला भी दे रहे हैं हम, जैसे आप लिखे थे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, v इक्वल्स टू के टी को इधर ले आए, v बाय टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, k क्या है तो कांस्टेंट, k कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा, तो ग्राफ ऐसा करते हैं, ये y एक्सिस पे जीरो से स्टार्ट किए, y एक्सिस पे हम लिखते हैं v बाय टी, तो इधर आप कुछ भी रखिए, टेम्परेचर रखिए या वॉल्यूम रखिए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही कांस्टेंट ही मिलेगा, यहाँ टेम्परेचर रखिए या वॉल्यूम रखिए, ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, v बाय टी का वैल्यू कांस्टेंट, v बाय टी का वैल्यू 5 है तो 5 भी कांस्टेंट रहेगा, v बाय टी का वैल्यू 10 है तो 10 मतलब कांस्टेंट, कोई भी एक वैल्यू रहेगा कांस्टेंट रहेगा, चाहे उतारिए इसको,
वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। उतारिए। एक और ऐसा भी ट्रैक ड्रॉ कर सकते हैं आप थर्ड में। एक और ग्राफ देखिए इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको आप। वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम लिखिए तब भी ग्राफ कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ आएगा। उतार लीजिए। क्वेश्चन कहां से आता है आगे बताते हैं आपको। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उतारिएगा। इस तरह का क्वेश्चन है, shown in figure, काफी सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। हीटी रिलेशन, ये भी और ये टी, और ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। एक और बनाते हैं, ये P1 प्रेशर, ये P2 प्रेशर, ये P3 और ये P4 प्रेशर। आपको बताना है, ऑप्शन हम दे रहे हैं P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4। ऑप्शन बी P1 P2 P3 P4। सी ऑप्शन P4 P3 P2 P1। डी ऑप्शन P3 P4 P2 कुछ भी दे दीजिए P1। आपको इसका आंसर बताना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व V इक्वल्स टू के टी, कोई परेशानी नहीं है। V इक्वल्स टू के टी प्लस 0, ऐसा लिख देते 0। यहां देखिए हम प्लस 0 क्यों लिखे, कंपेयर करना y इक्वल्स टू mx प्लस c से। V क्या है, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये बाद में ऐड किए, ये बाद में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, ये प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसको कंपेयर करना है y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये v क्या है तो y एक्सिस, ये x, t क्या है तो x एक्सिस पे, बिल्कुल ठीक है। ये m क्या है तो k, ये स्लोप, m को क्या पढ़ते हैं स्लोप पढ़ते हैं इसको। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होते हैं। m क्या है तो स्लोप, tan थीटा होते हैं स्लोप, m स्लोप k स्लोप। और ये c y इंटरसेप्ट 0 से स्टार्ट हुआ है, ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा प्रेशर P1 P2। देखिए किसी एक पॉइंट पे प्रेशर, किसी एक ग्राफ पे प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, अब देखिए ये, अब देखिए k का वैल्यू देखिए, ये k तो आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, ओके। PV इक्वल्स टू nRT। तो अब देखिए ऐसा लिखते हैं nr बाय p और t, ठीक है। ये k का वैल्यू होगा, यही k का वैल्यू, v इक्वल्स टू kt। तो k का वैल्यू nr बाय p। तो प्रेशर और k में क्या रिलेशन है, तो प्रेशर और k में इनवर्स रिलेशन है। मींस क्या, k का वैल्यू घटेगा तो प्रेशर, k का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, उल्टा रिलेशन। कांस्टेंट k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये k क्या है तो स्लोप, ये स्लोप है, और स्लोप m है आपका, और m इक्वल्स टू tan थीटा। इसका थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो k बढ़ेगा। tan थीटा मींस क्या, k बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो k बढ़ेगा। मींस क्या, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, और जैसे जैसे k बढ़ेगा वैसे वैसे p प्रेशर घटेगा। थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो k बढ़ेगा। थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, और k बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। प्रेशर ऊपर घटते जाएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा P1 P2 P3, सबसे कम P4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगी, P4 सबसे कम, P4 सबसे कम, उसके बाद P3, उसके बाद P2, उसके बाद P1 सबसे ज्यादा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। ये स्लोप बढ़ेगा, tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, और k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन। nr बाय p
तो वॉल्यूम और देखिए, और ये क्या, तो के रखे थे हम, v इक्वल्स टू के टी, कंपेयर कर लीजिए, v इक्वल्स टू के टी, v इक्वल्स टू के टी, के का वैल्यू nr बाय p, तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, k का वैल्यू बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। उतारिए इसको। एक और क्वेश्चन देते हैं मजेदार, आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। Which one of the following graph is correct for Charles law? Charles law मीन्स क्या, प्रेशर कांस्टेंट। तो किसी एक ग्राफ पे प्रेशर कांस्टेंट है, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, VT रिलेशन पढ़ चुके हैं, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां देखिए प्रेशर, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, पढ़े हुए आप कैसे, तो के स्लोप, ये थीटा क्या है, के, थीटा मीन्स क्या, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो फिर प्रेशर घटेगा, क्योंकि के और प्रेशर, कांस्टेंट के और प्रेशर में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि के इक्वल्स टू क्या आपका, के इक्वल्स टू एन आर बाय पी है आपका, इस तरह का रिलेशन। ये कहां से रिलेशन आया, तो आप जस्ट पढ़े थे, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो प्रेशर कांस्टेंट तो VT रिलेशन, तो V इक्वल्स टू एन आर बाय पी, ये कांस्टेंट के हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट की जगह आप लिखिए K इक्वल्स टू एन आर बाय पी, तो इनवर्स रिलेशन, कांस्टेंट K इक्वल्स टू इनवर्स रिलेशन टू P, मींस क्या, थीटा बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर यहां बढ़ रहा है, ये आंसर गलत है। यहां देखिए थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ऑप्शन बी। ये सब 6 ATM 4 ATM 2 ATM, प्रेशर घट रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ऑप्शन बी। ये सब तो गलत है, ऐसा तो ग्राफ होगा ही नहीं, ऐसा ग्राफ होगा लेकिन इस पे कांस्टेंट रहेंगे, इस पे कांस्टेंट VT बाय V बाय T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये प्रेशर कर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ भी नहीं रहा है, देखिए ना, ये यहां तक बढ़ा फिर घटा, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी अच्छा क्वेश्चन है, उतार लीजिए इसको भी, ऑप्शन बी मिटा रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन आपको मजेदार क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन है जो लिख रहे हैं बोर्ड पे। ड्रॉ द ग्राफ for Charles law. Draw the graph for Charles law. Draw the graph for Charles law. Log V versus log T. Draw the graph for Charles law. Log V versus log T मीन्स क्या, log V y एक्सिस होगा, log T x एक्सिस होगा, इसके बीच ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो आप जानते हैं चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। तो PV इक्वल्स टू nRT, तो प्रेशर, ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, तो आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाए थे तो क्या आया था, T। चलिए इसको क्या करते हैं, लॉग लिखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सॉल्व कर रहे हैं इसको, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। इसको लिखेंगे लॉग V इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे लॉग KT, ऐसा लिखेंगे। तो log A इंटू बी, log A प्लस बी होता है, तो log K प्लस T। तो आगे एक और स्टेप लिखिए, log V इक्वल्स टू log K प्लस log T, ये लॉगरिथम का रूल है। log A इंटू log B को log A इंटू B, K इंटू T को लिखेंगे log K प्लस log T, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, सॉल्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
तो log v वर्सेस log t आपको निकालना है। तो इधर लिख देते हैं log t, कोई परेशानी नहीं है। log k को उधर लिखते हैं प्लस log k, और इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कंपेयर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, पूरा कंपेयर करना इसी से। y इक्वल्स टू mx प्लस c है क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैथमेटिक्स पे याद रखना पड़ता है। ये y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y एक्सिस आपका log v होना चाहिए, x एक्सिस पे आपका log t होना चाहिए। ये स्लोप कहाँ गया, नहीं कुछ है तो 1, स्लोप 1 है, tan थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। c क्या है, तो y इंटरसेप्ट, देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस पे क्या रखना है, log v, और आपको बोला भी क्वेश्चन log v वर्सेस vs पर वर्सेस log t, log t को x एक्सिस पे रख दिए, ठीक है, x एक्सिस पे log t को रख दिए। फिर देखिए c क्या है, y इंटरसेप्ट, c y इंटरसेप्ट कुछ होगा, c का वैल्यू कुछ log k होगा, तो log k का वैल्यू मान लीजिए यहां से यहां तक आ गया, यहां तक मान लीजिए ये हो गया log k, log k का वैल्यू यहां तक, यहां से फिर m स्लोप है, और स्लोप का वैल्यू कितना है 1, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं, 1 होते हैं, 10 45 डिग्री 1 होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव स्लोप ऐसा होगा, और ये थीटा कितना, थीटा 45 मींस क्या, 10 45 1 इक्वल्स टू स्लोप m ये स्लोप, ये ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा। अगर ये निगेटिव होता तो स्लैब ये ग्राफ नीचे आता, मींस क्या, नीचे आता ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इस तरह से नीचे, इधर निगेटिव, यहां तक उतारिए पहले 45 एंगल से log के, ये log c का वैल्यू है, ये जो है c का वैल्यू है, ऊपर c का वैल्यू, y इंटरसेप्ट, c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इतना वैल्यू c का वैल्यू log के, इतना तक log के आया स्ट्रेट लाइन। अगर c का वैल्यू 0 होता, c का वैल्यू 0 होता तो ऑरिजिन से पास होता 45 एंगल, ऐसा ऐसा, c का वैल्यू 0 होता तो ऑरिजिन से पास होता, 0 से पास होता, c का वैल्यू 0 नहीं है, log के है, यहां तक ऐसा। उतारिए, मजेदार क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, पीटी रिलेशन। पीटी रिलेशन क्या है, तो गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ स्कूल पढ़ लेते हैं। गे-लुसेक लॉ इसे बोलते हैं पीटी रिलेशन, पीटी रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, आप भी लिखते जाएंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर, द प्रेशर of given amount of gas, the pressure of given amount of gas, ideal gas is directly proportional to given amount of gas, is directly proportional, directly proportional, directly proportional to the temperature, to the absolute temperature, to the absolute temperature, to the absolute temperature। ये absolute temperature क्या होते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज, जो आप लैंग्वेज में लिखे हैं उसी को डाटा के फॉर्म में लिखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो आप जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट पहले से ही है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। एन नंबर ऑफ मोल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं। तो
वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो P इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल हटाइए K कांस्टेंट T, ऐसा लिख सकते हैं। इसका किसी भी सिलेंडर में अगर गैस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लीजिए कि कोई गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर है, आप उसको हीट करेंगे, सिलेंडर को हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर जो सिलेंडर में गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा सिलेंडर को गर्म करेंगे तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों ब्लास्ट होगा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और गैस एक्सपेंड करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो सिलेंडर ब्लास्ट करेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिए तो फिर प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है। तो इस T को इधर भेजते हैं, P/T इक्वल्स टू K मीन्स कांस्टेंट। K क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो फिर फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, P/T1, P इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर बाय फाइनल टेम्परेचर, ऐसा भी इक्वेशन आ सकता है। यहां तक उतारिए, ग्राफ बताते फिर इसका। K क्या है? कांस्टेंट आप जानते हैं, K क्या है? तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां लिख देते हैं, K इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यहां तक उतारिए पहले आप। उतार लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। इसका भी ग्राफ देखते हैं। चलिए शॉर्टकट में बताते हैं, हम बहुत ग्राफ बता चुके हैं, इसका भी ग्राफ देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है पीटी रिलेशन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर इक्वल्स टू K इंटू T, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। नहीं कुछ है तो +0 कर देते हैं, +0 कंपेयर कर लेते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c का वैल्यू 0, ये x एक्सिस पे T और y एक्सिस पे P को रखते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, आपको मालूम है। अगर y एक्सिस पे क्या लेना है? प्रेशर। x एक्सिस पे क्या लेना है? टेम्परेचर। m क्या है? स्लोप, और स्लोप का वैल्यू k, और k क्या है? और c y इंटरसेप्ट, c का वैल्यू 0 है, तो ऑरिजिन से पास होगा ग्राफ। और ये थीटा का वैल्यू क्या है? k इक्वल्स टू 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होते हैं, k का वैल्यू 1 है, नहीं पूछा तो k का वैल्यू 1, स्ट्रेट लाइन से पास होगा। और ये हर एक पॉइंट प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर इस तरह से आगे है, प्रेशर टेम्परेचर। तो ये किसके लिए है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मींस सेम, कोरिक मींस प्रेशर, वॉल्यूम, आइसोकोरिक, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट बोलते हैं। आइसो मींस सेम, कोरिक मींस वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका ये वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर बताइए, एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए इस तरह का, आप बताइएगा। पहले इसको उतार लीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट आप जानते ही हैं, क्वेश्चन इधर हम दे रहे हैं, इसको उतार लीजिए आप। एक क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले उतार लीजिए, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, देख लीजिए इसको। एक मिनट, इधर वॉल्यूम, इधर प्रेशर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट, प्रेशर इधर टेम्परेचर। अगर ग्राफ ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, और एक और लाइन ऐसा खींच देते हैं, एक और लाइन ऐसा खींच देते हैं, ये मान लीजिए V1, ये मान लीजिए V2, ये मान लीजिए V3। तो V1 V2 V3 कौन सा ज्यादा होगा? V1 बराबर, देख लेते हैं, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेंगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं इक्वेशन में। प्रेशर इक्वल्स टू KT आप जानते हैं, और ये K क्या है तो देख लेते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। तो P इक्वल्स टू, V को इधर कीजिए, nR/V T। तो K का वैल्यू nR/V, K का वैल्यू हम लिखते हैं, K का वैल्यू ये nR/V, n नंबर ऑफ मोल्स, V
वॉल्यूम आर गैस कांस्टेंट। इसका के का वैल्यू बढ़ेगा तो भी घटेगा। इसका के का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब थीटा बढ़ेगा। जब थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा का वैल्यू, ये थीटा, टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, और के का वैल्यू बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होंगे। मींस क्या, थीटा बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, थीटा बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, थीटा बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, मींस क्या, V1 सबसे बड़ा होगा। इसका आंसर जो होंगे V1 सबसे बड़ा होगा, V3 सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा V2 और इससे बड़ा होगा V1, इससे बड़ा होगा V1। मींस क्या, स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, स्लोप बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, ये स्लोप है, ये टेन थीटा क्या है, स्लोप है। स्लोप बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा V1, V2, V3, कम होते जाएगा ऊपर। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, यहां तक उतार लीजिए, यहां तक उतार लीजिए। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, देखिए क्वेश्चन। आप पहले भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। यहां देखिए, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर टी टी। देखिए यहां देखिए, स्लोप बढ़ेगा, यहां स्लोप बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, आप जानते हैं P इक्वल्स टू के टी। तो के का वैल्यू क्या है, पहले देख लीजिए के का वैल्यू क्या है। यहाँ के क्या है, तो P भी था यहाँ, तो भी को नीचे एन आर बाय भी था यहाँ, और टेम्परेचर। तो ये के का वैल्यू है, मीन्स क्या, के का वैल्यू एन आर बाय भी, मीन्स क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। के का वैल्यू बढ़ेगा तो भी घटेगा, मीन्स क्या, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। के का वैल्यू थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, के का वैल्यू बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। यहां देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, और के का कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। यहां देखिए, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यहां देखिए, स्लोप बढ़ेगा, के का वैल्यू घटेगा, स्लोप, ये के क्या है तो स्लोप है, स्लोप बढ़ चुके हैं, एम क्या है स्लोप, थीटा स्लोप है, स्लोप बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। 600 ml, 400 ml, 200 ml, मींस क्या, आंसर यही है, वॉल्यूम घट रहा है, ऊपर वॉल्यूम घट रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ऑप्शन सी, ये तो गलत ही है, ये तो P बाय टी कांस्टेंट होगा, यहाँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी उतार लीजिए इसको, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, मिटा है इसको। और भी ग्राफ देखते हैं, और भी ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ देखिए, इसका y एक्सिस PT, PT इक्वल्स टू कांस्टेंट, इधर टेम्परेचर रखिए कांस्टेंट, आप पढ़ चुके हैं, P बाय टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पढ़ चुके हैं। इसका ग्राफ कांस्टेंट, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेशर बाय टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू, इधर प्रेशर भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट ही मिलेगा। एक और ग्राफ आपके लिए, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है ये, थर्ड नंबर है, लॉग, ड्रॉ द लॉग P वर्सेस लॉग T ग्राफ। ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कैसा होगा तो आप जानते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। P और T, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V कांस्टेंट, V कांस्टेंट। देखते हैं ग्राफ इसका, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इक्वल्स टू KT, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको लिखेंगे लॉग P, इसको लिखेंगे लॉग KT, लॉग KT। बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं आप। लॉग P इक्वल्स टू, लॉग T को पहले लिख देते हैं, लॉग T प्लस लॉग K, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, c y इंटरसेप्ट, x log t, यहां नहीं कुछ है तो 1 है, स्लोप m, ये y एक्सिस। तो ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है आपका। इस तरह से y एक्सिस पे क्या रखना है, log p रखना है, log p को y एक्सिस पे रखना है, log t को x एक्सिस पे रखना है, log t को x एक्सिस पे रखना है। यहां देखिए c क्या है तो y इंटरसेप्ट, मान लीजिए c का वैल्यू यहां तक आया, यहां तक आया, तो m क्या है, स्लोप पॉजिटिव, और tan θ1
45 एंगल, यहाँ 45 एंगल के साथ ये थीटा स्लोप हो जाएगा और ये कितना होगा 10 45 इक्वल्स टू 1 के बराबर, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। और ये आपका लॉग के का वैल्यू CY इंटरसेप्ट पढ़ चुके हैं, अब इस टाइप को उतार लीजिए। नेक्स्ट है एवोगाड्रोस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। मींस क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस क्या, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो लिखते हैं इसको। एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट, यहां एट कांस्टेंट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम contains equal number of molecules, equal number of molecules, equal volume contains equal number of molecules, equal volume contains equal number of molecules at same temperature and pressure, या at constant pressure temperature ऊपर ही लिख दिए। that is volume directly proportional to number of molecules। ये n क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मिनट देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये n क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल n क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स मींस क्या, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, ये तो कांस्टेंट है, सब में एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स। उतार लीजिए, आगे और बताते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यहां तक उतारिए, पहले मिटा रहे हैं इसको, नेक्स्ट लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, एक बार देख लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन पे ही बेस्ड था, आइडियल गैस इक्वेशन। आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, प्रूफ कर लेते हैं इसको। जस्ट आप इससे पहले पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ पढ़े थे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होते थे, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिख सकते हैं। कैसे आए जानते हैं आप, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप जानते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बार बार क्यों लिख देते हैं, चार्ली लॉ में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। आप जानते थे प्रेशर कांस्टेंट तो बचेगा वॉल्यूम टेम्परेचर, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पढ़े हुए थे। नेक्स्ट देखिए आइडियल गैस इक्वेशन निकालते हैं इसी से। ये थर्ड नंबर में लिखते हैं एवोगाड्रोस लॉ, जस्ट अभी पढ़े एवोगाड्रो लॉ में क्या था, प्रेशर
एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट था यहाँ, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीनों को मिला देते हैं, फर्स्ट को मिला देते हैं, सेकंड को मिला देते हैं और थर्ड को भी मिला देते हैं। तीनों को मिला देंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाता है। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ले लीजिए, यही आइडियल गैस इक्वेशन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p t और n, तो n t बाय क्या p, ऐसा आ गया आपका n t बाय p। अच्छा से लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया। तीनों में वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये n t और p, n t को ऊपर लिख देते हैं, p नीचे, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा लेते हैं। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो r गैस कांस्टेंट लिखेंगे, मींस क्या v इक्वल्स टू r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट n t बाय p, बस p को ऊपर ले आएंगे, p को ऊपर ले आएंगे तो ऐसा बन जाएगा pv इक्वल्स टू nRT, pv इक्वल्स टू nRT, nRT प्रूफ हो गया ये। pv इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, pv इक्वल्स टू nRT उतार लीजिए यहां तक आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल्स टू nRT। आगे और एक्सप्लेन करते हैं, इसको उतारिए, पहले मिटा रहे हैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। pv इक्वल्स टू nRT पहले भी एक्सप्लेन किए थे इसको आप, pv इक्वल्स टू nRT को पहले भी एक्सप्लेन किए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। p इक्वल्स टू प्रेशर, थोड़ा यूनिट बताते हैं इसका, प्रेशर, और p का यूनिट देखिए, यूनिट 1 atm इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 बार इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, समझा रहे हैं आपको ये, इक्वल्स टू और लिख सकते हैं 1 atm इक्वल्स टू और लिख सकते हैं इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये भी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। देखिए ये 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या है, आप इस तरह का U ट्यूब होते हैं, प्रेशर मापने के लिए U ट्यूब होते हैं, और Hg सभी मेटल लिक्विड स्टेट, सभी मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट Hg, जितने भी मेटल्स है सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट Hg, मरकरी लिक्विड स्टेट में होते हैं। इधर से प्रेशर देते हैं, प्रेशर 1 atm प्रेशर देते हैं, ये मरकरी ऊपर चढ़ता है, ऊपर कितना चढ़ता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसी को बोलते हैं। जितना ऊपर चढ़ेगा मरकरी उतना ज्यादा मिलीमीटर ऑफ Hg या सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो सेंटीमीटर में 76 होते हैं और मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, n नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स है आपको मालूम है। नेक्स्ट है R, ये पहले टेम्परेचर लिख लेते हैं फिर R को बताते हैं, R थोड़ा सा बड़ा है। T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन में रखना है टेम्परेचर को। और ये क्या, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, और ये केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट होते हैं। R क्या है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। थोड़ा गैस कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, कितने, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन कैसे होता है, प्रूफ कर लेते हैं। जस्ट देखिए 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, ये 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, देख लीजिए। आप जानते हैं pv इक्वल्स टू nRT, R का वैल्यू निकालना है, तो R को क्या लिखेंगे आप, R को आप लिखेंगे pv बाय nt, टेम्परेचर केल्विन में रखना है 273 केल्विन, तो R देख लीजिए। प्रेशर कितना, 1 atm, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm इनटू V फॉर वॉल्यूम, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम कितना लेना है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम,
तो एक मोल गैस का वॉल्यूम कितने होते हैं लीटर में? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लेते हैं। एक मोल गैस का निकालना है तो 22.4 लीटर कितने मोल का? 1 मोल। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर मोल कंसेप्ट में आपको हम पढ़ा चुके हैं। इनटू टेम्परेचर केल्विन 270 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए 22.4 बाय ये 22.4 बाय 273 कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही मिलेगा आपको 0.0821। यूनिट देख लीजिए इसका, यूनिट सब बैठा लीजिए। R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। लीटर ये एटमॉस्फेयर, एटीएम ये मोल नीचे है तो इसको लिखिए पर मोल। केल्विन भी नीचे है, पर केल्विन। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, याद रखिएगा इसको। अब इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कीजिए, यहां तक उतारिए, पहले इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.325 जूल होते हैं, लिखते हैं। पहले इसको उतारिए, आप मिटा रहे हैं इसको। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.325 जूल होते हैं, याद रखिएगा। J फॉर जूल, J फॉर जूल। लीटर एटमॉस्फेयर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.325 जूल। J फॉर जूल आप याद रखिएगा, जूल जूल, J फॉर जूल, जूल याद रखिएगा। एक और डाटा आप याद रखिएगा, तो ऐसा कीजिए, एक और डाटा आप याद रखिएगा, एक और डाटा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, ये भी होते हैं। एक और डाटा आप याद रखिएगा, याद ही कर रहे हैं तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.189, आप इसको नियर अबाउट 2 लिख लीजिए, 4.2 जूल, यही याद रखिएगा, 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। अब R का वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं। R का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कितना था? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। बहुत काम का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोल पर केल्विन। तो R का वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इतने से, जूल में आ जाएगा ये। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0821 इंटू 101.325, तो ये आ जाएगा जूल में। इतने जूल, ये खत्म हो गया, जूल पर मोल पर केल्विन में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो R का वैल्यू ये भी याद रखिएगा 8.314। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसको भी याद रखिएगा। अब इस जूल को 4.2 से डिवाइड कीजिए तो कैलोरी में आ जाएगा। मींस क्या? नियर अबाउट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इतना आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना, जूल में इतना, कैलोरी में इतना, और आपका लीटर एटमॉस्फेयर में इतने डाटा होते हैं, याद रखिएगा। सब डाटा आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है ये सब। R का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 याद रखिएगा। जूल, यहां जूल यूनिट 8.314, कैलोरी 2 कैलोरी याद रखिएगा। उतार लीजिए अच्छे से इसको, बहुत काम का चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं एक और देख लीजिए, तो स्टेट ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, एक और पॉइंट देखिए तो आप, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये भी देख लीजिए, इतना चीज देखे हैं तो ये भी देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT। मींस क्या? n और t को 2 मिनट के लिए कांस्टेंट रखते हैं, तो t को इधर भेज दीजिए, तो PV/T इक्वल्स टू nR, इसको कांस्टेंट मान लीजिए, इसको कांस्टेंट मान लीजिए। ये आपका n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट ही, n नंबर ऑफ मोल 1 मान लीजिए, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए n कांस्टेंट,
आर गैस कांस्टेंट तो है। 1 मोल गैस के लिए पी वी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा मान लेते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ इक्वेशन। तो अब प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल बाय टेम्परेचर इनिशियल इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। इस तरह से क्वेश्चन भी आया, मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 बाय P2 V2 लिख लेते हैं। P1 V1 इस P2 V2 को नीचे कर लेते हैं। P2 V2 इक्वल्स टू T1 ऊपर और T2 नीचे, इस तरह से ये भी एक इक्वेशन बन गया। P1 V1 बाय P2 V2 इक्वल्स टू T1 T2। ये पूछा हुआ है मेडिकल में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां तक उतारिए पहले आप। ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन मेडिकल का आपको देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नीट 1989 का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। गैस करेक्ट गैस इक्वेशन इज, जस्ट अभी आपको पढ़ाया है, P1 V1 बाय P2 V2 इक्वल्स टू T1 बाय T2, जस्ट अभी पढ़ाए थे आप। उतार लीजिए इसको, मजेदार क्वेश्चन है ये। उतार लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर विल बी। तो आपसे पूछा आ रहा है वॉल्यूम। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम, तो आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, फार्मूला जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT। तो क्या सब इसमें दिया हुआ, देखिए निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय। तो वॉल्यूम कितना लीटर होगा, तो वॉल्यूम को रख लीजिए, बाद में डाटा उधर कर दीजिए, nRT बाय P। सब डाटा लिखा हुआ आपके पास, टोटल डाटा लिखा हुआ है। n नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर, सब डाटा लिखा हुआ है। तो n नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, n मोल्स निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 1.8 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन मास वाटर का 1.8, वाटर का मोलर मास जानते हैं 18 होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम होते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला, 0.1 मोल। पुट कर देते हैं, बाद में किसी इनपुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या लिखना आपको, n नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इनटू R गैस कांस्टेंट का वैल्यू 0.08221 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर को केल्विन में रखना है। ये केल्विन में कितने हो जाएंगे टेम्परेचर, 1 मिनट, टेम्परेचर केल्विन में रखना है। टेम्परेचर 374 प्लस 273 ऐड कर दीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड में था ये। तो टेम्परेचर केल्विन में 3 और 4 7 और 7 14 बचा 1 3 और 2 5 और ये 647 केल्विन पुट कर दीजिए इनटू 647 केल्विन बाय प्रेशर कितना, तो 1 बार, 180 है, 1 बार 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आपको 5.37 आएगा, 5.37 लीटर। चेक कीजिए आप, ऑप्शन डी। उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। डाल्टन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राउल्ट्स लॉ है, एक डाल्टन्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ आपको हम सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ाएंगे। डाल्टन्स लॉ जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, स्टेट्स ऑफ मैटर के थर्ड वीडियो में आपको डाल्टन्स लॉ पढ़ाने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके बाय, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बेटा आपके।